हेलो एवरीवन। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। आ गया हूँ साथियों आपके साथ लेकर के एक हिंदी का महासंग्राम। आपने आज तक ऐसी क्लास नहीं देखी होगी। आई प्रोमिस यू ऑल साथियों, हिंदी के जो पर्यायवाची होते हैं वो एक जगह पे मिलना और सीधे बुक से कवर करना, वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। हिंदी के जो भी व्याकरण है उससे रिलेटेड जो भी पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं, सीधा मैंने बुक से उठाया है। कौन सी बुक से? NCERT से, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और यहीं पे हम अगर कुछ संशोधन करवाना चाहें तो बेस NCERT को ही माना जाता है। NCERT के पर्यायवाची कवर करने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, उसके बाद हम साथियों कर रहे होंगे जो अदर बुक्स हैं उसके पर्यायवाची कवर। तो अब आपको बात समझ आ गई कि पर्यायवाची का झंडा आपके खत्म होने वाला है। पर्यायवाची का जो डर होता है कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आएंगे, LDC जैसे एग्जाम में 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, RS मेंस जैसे एग्जाम में 3-4 पर्यायवाची लिखने को बोल देते हैं, तो वो आज आपकी कवर होने वाला है। महादेव की सौगंध, मुकाबला टक्कर का होने वाला है साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सीधा मैंने पर्यायवाची शब्द उठाया है NCERT बुक से और उसी को बेस मान के मैंने सीधा पर्यायवाची कवर करवा रहा हूँ। कोई वो बात नहीं है कि मैं पहले टाइपिंग करूं फिर आपको यहाँ पे करवाऊं, नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सीधी बुक लेके आऊंगा, उस बुक को कवर करेंगे सब मिलके। तो यह है NCERT की बुक 9th to 12th और जिसे हम सामान्य हिंदी व्याकरण के नाम से जानते हैं। उस बुक से मैंने पर्यायवाची शब्दों को उठाया है और बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग आपके कवर हो जाएंगे काफ़ी कम टाइम के अंदर। जैसे मैं आपको पर्यायवाची करवाऊंगा उसी अकॉर्डिंग कंप्लीट हिंदी व्याकरण करेंगे। जो शब्दों का जो खेल होता है साथियों, जो शब्द से क्वेश्चन बनते हैं, शब्द जाल जिसे हम बोलते हैं, हम समास रट लेते हैं, संधि रट लेते हैं, उससे प्रत्यय याद होते हैं, लेकिन शब्दों की जब बात आती है तो हम रह जाते हैं पीछे के पीछे। तो वो अब आपके कवर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो साथियों शुरू करते हैं, ले भोले बाबा का नाम, और आज की क्लास को करते हैं शुरू। चलो, ये किसके काम आने वाला है? जो LDC की तैयारी कर रहे हैं, जो SI की तैयारी कर रहे हैं, और भाई साहब जो RS मेंस लिखने की सोच रहे हैं, उन सब के ये काम आने वाले हैं। चलिए, पर्याय का सामान्य अर्थ होता है सम्मान। ठीक है, समान से शब्द, और इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है सम्मान अर्थ वाले शब्द। और कुछ पर्यायवाची की सूची यहाँ पे दी हुई है, आपको कानों में ईयरफोन डाल लेना है। जब दौड़ो, जब पढ़ो, जब लिखो, तो उस टाइम आपको क्या करते रहना है, ये कानों में ईयरफोन लगा के सुनते रहना है जब तक कि आपको याद ना हो जाए। अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अम्य। 5th क्लास में रटाने लगते हैं सर, अमृत का पर्यायवाची सुधा, सोम, पीयूष, मधु, अम्य। अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला, करसानु। एक वर्ड होता है अनिल, ध्यान रख लेना, ये आग का पर्यायवाची नहीं है, वायु का है। ठीक है, तो आग का तो अनल होता है। ओके। असुर, दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस, रजनीचर। ध्यान रख लेना, रजनीचर किसको बोलते हैं? रजनीचर यानी कि जो रात के अंदर घूमते फिरते रहते हैं। असुर जो दानव होते हैं, दैत्य होते हैं, राक्षस। अरण्य, वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दाव। दाव और अटवी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। दाव और अटवी, वन कोई बोलते हैं, वन कोई कानन बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं। फिर बात करते हैं अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। ठीक है, और मेहमान, आगंतुक जो आते हैं, अभ्यागत जो आते हैं, वो अतिथि होते हैं। बात करते हैं अंधकार, तम, तिमिर, तमस, अंधेरा। ध्यान रख लेना, तमस किसका पर्यायवाची शब्द है? तमस है अंधकार का। फिर बात करते हैं अश्व, घोटक, घोड़ा, बाजी, सेंधव, है, तुरंग।
एक वर्ड याद रख लेना, सेंधव, घोड़े का होता है पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुरंग तो सबको याद होता ही है, ठीक है। तो तुरंग और घोटक, बाजी है, ये सब घोड़े, अश्वे घोड़े के होते हैं। फिर बात करते हैं अपन आंख की, नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षी। एक वर्ड याद रख लेना, दृग, दृग होता है आंख का पर्यायवाची, बाकी तो नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी सब याद रख लेते हैं, दृग एक अलग से याद रख लेना। फिर बात करते हैं आकाश, आकाश का होता है नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य, ठीक है। तो शून्य याद रख लेना साहब, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शून्य याद रख लेना। और अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, गगन, व्योम, नभ, ये सब आकाश के पर्यायवाची याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम इंद्र, देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सूरपति, वासव। वासव किसका होता है? इंद्र का। सूरपति किसका होता है? इंद्र का। देवेंद्र किसका होता है? इंद्र का, ठीक है। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, ईहा, लालसा। लालसा किसका पर्यायवाची होता है? इच्छा का होता है। आगे बात करते हैं ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। ईश और जगदीश काफी इंपॉर्टेंट है। ईश तो ईश, परमेश्वर, प्रभु, भगवान, ये ईश्वर के हैं। उत्सव, समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। एक याद रख लेना, जलसा। जलसा आपके उत्सव का ही पर्यायवाची होता है। त्योहार याद रख लेना। त्योहार वर्ड तो कई बार एग्जाम में पूछ ही लेते हैं सही गलत के लिए, तो ये वर्ड होता है सही, ऊपर बिंदी वगैरह कुछ नहीं डालनी है, ठीक है। त्योहार। आगे बात करते हैं उद्यान, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कमल। कमल का याद कर लो सब। कमल का है सरोज, सरोज, उत्पल, कज, पंकज, नीरज, अरविंद, अंबुज, ये सब के सब होते हैं कमल के। कामदेव, मदन, मनोज, अनग, रतिपति, पंचसर। मदन और पंचसर किसके होते हैं? कामदेव के। किरण, अंशु, मयूख, कर, मरीचि। याद रख लेना, मरीचि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें री बड़ी है और ची छोटी है। ये मरीचि किरण का होता है, ठीक है। आगे आप सूर्य के लिए भी पढ़ोगे एक मरीचि वर्ड और। रश्मि, किनारा, तट, तीर, कूल, पर्यंत। याद रख लेना, पर्यंत किनारे का ही होता है। कपड़ा, अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, वट, तो अंबर याद रख लेना। अंबु, अंबु तो आपके नभ, गगन, व्योम, अंबु, ठीक है, ठीक है, तो वो अलग हो गया, लेकिन ये अंबर है। फिर बात करते हैं खल, धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अधम। अधम याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। खल, धूर्त, दुर्जन, नीच, ठीक है। फिर वर्ड है खुशबू, सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास। वर्ड याद कर लो, सुवास किसका है? खुशबू का पर्यायवाची शब्द है। सुरभि, सौरभ, सुगंध। फिर गंगा, सुरसई, देव नदी, त्रिपथगा, जाह्नवी, भागीरथी, देवपगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी। अगर बात करें मोक्षदायिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? गंगा का है। मंदाकिनी, देवपगा, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, देव नदी, सुरसरी, ये सब गंगा का पर्यायवाची है। फिर बात करते हैं गणेश, एकदंत, गजानन, गजवदन, लंबोदर, विनायक, ये सब गणेश के पर्यायवाची हैं। एकदंत किसका पर्यायवाची है? गणेश जी का। गजानन तो आप सभी जानते ही हैं, कोई अलग से रटने की जरूरत नहीं है। लंबोदर जानते हैं, विनायक जानते हैं, गजवदन ये याद कर लेना, गजवदन। गाय, गाय का होता है गऊ, गो, गैया, सुरभि, पैश्विनी, धेनु। एक याद रख लेना, परस्विनी, गाय का ही पर्यायवाची है, ठीक है। और सुरभि याद कर लेना, गाय का ही पर्यायवाची है, ठीक है। आगे बात करते हैं गृह, मकान, आल्य, भवन, आवास, सदन, धाम। ध्यान रख लेना, गृह वर्ड याद रख लेना, ये गृह जो होता है ये घर होता है, ठीक है। और एक होता है ये गृह, ये गृह नक्षत्र होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो गृह, मकान, आल्य, भवन,
धाम, सदन, ये सब घर के होते हैं, जो कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर की बात करते हैं। चंद्रमा, शशि, शशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनी, सुधांतु। एक होता है रजनीचर जो कि राक्षस का होता है, अभी हमने पढ़ा राक्षस का, जबकि रजनीश होता है चंद्रमा का, रजनीश। ओके। और सुधांशु, सुधांशु याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। जल रटने की जरूरत नहीं है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नीर, अंबु, ठीक है, अभी हमने अम्बु जल पढ़ा था, ठीक है। अंबुज अलग होता है, ठीक है। सलील, पे, उदक, तोय, नीर, वारी, ये जल के होते हैं। जहर, गरल, विष, हलाहल, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं हलाहल, गरल किसका पर्यायवाची है, तो ये भाई साहब जहर का पर्यायवाची है। फिर बात करते हैं तलवार, असी, खड़ग, कृपाण, चंद्रहास, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है चंद्रहास। चंद्रहास वर्ड को याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। कृपाण, खड़ग, असी। फिर बात करते हैं तालाब के बारे में, सर, सरोवर, तड़ांग, पुष्कर, जलाशय, ताल। तालाब का याद कर लेना, सर सरोवर तो याद है, तड़ाग याद है, पुष्कर, ताल एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप ताल दूसरे अर्थ में भी सोच लेते हैं, लय ताल वो कर लेते हैं, लेकिन ताल तालाब का भी होता है। दिन का तो दीवा दिवस वासरवार होता ही है, कोई अलग से रटने की जरूरत आपको है नहीं, दिन तो नॉर्मल सा वर्ड होता है। फिर बात करते हैं आगे अपन देवता, सुर, देव, अमर, निर्झर। एक वर्ड होता है निर्झर और एक वर्ड होता है निर्झर। ये दोनों वर्ड आपके जब शब्द युगम पूछे जाते हैं तो पूछ लेते हैं। इसका तो झरना और इसका देवता जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं वो निर्झर हो गया, ठीक है। नदी, सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा, निर्झरिणी, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखने हैं, कई बार आप गंगा के पर्यायवाची में और नदी के पर्यायवाची में कंफ्यूज हो जाते हैं। निम्नगा नदी का पर्यायवाची है, ठीक है, तरंगिनी नदी का पर्यायवाची है। ओके, आगे बात करते हैं नाव, नौका, जलयान, तरणी। देखो एक तरणी होता है और एक तैरीणी होता है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। तरणी क्या होता है, नाव का पर्यायवाची होता है, ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं पवन, अनिल, और अनल हमने किसकी बात की थी, अनल अग्नि की बात की थी, आग, अनल, पावन, करसानु, ठीक है। और पवन का क्या हो गया, अनिल, वात, वायु, समीर, हवा, बयार। ये वर्ड एक अलग ही है जो कि वायु का पर्यायवाची होता है, बयार, याद रख लो। पर्वत, नग, गिरी, महिदर, सेल, अचल, पहाड़। पहले हमने एक वन का पर्यायवाची पढ़ा था, ठीक है, और अभी हम पर्वत के पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, नग, गिरी, महिदर। याद रख लेना, महिदर आपके पर्वत का पर्यायवाची है, सेल, अचल, पहाड़। फिर बात करते हैं पत्थर के बारे में, पाहन, प्रस्तर, पाषाण, शिला, ये पत्थर के है। फिर पुष्प के, फूल, सुमन, परसुन, कुसुम, कुसुम, याद रख लो, फूल, सुमन, परसुन, कुसुम, ये पुष्प के पर्यायवाची है। फिर पुत्र की बात करते हैं, तने, तनुज। एक वर्ड होता है तनुज, एक वर्ड होता है तनुजा, ये मेल और फीमेल का ही फर्क है, ठीक है। एक होता है आत्मज, एक होता है आत्मजा, दोनों मेल और फीमेल का ही अंतर है, ठीक है। तो आत्मज मेल पुत्र हो गया, सूत, नंदन, लाल, ये पुत्र के होते हैं, याद रख लो। तने, तनुज, आत्मज, सूत, नंदन, लाल। पुत्री, तनिया, ये देखो तने से तनिया बन गया, तनुज से तनुजा बन गया, ठीक है। सूत से सूता बन गया, तो ठीक है, सूत, सूता, ठीक है। तने, तनिया, तनुज, तनुजा, ये पुत्र और पुत्री के आप मेल और फीमेल बना के कर सकते हैं, ठीक है। मधुप, भौरा, बर्नर, अली, मधुकर। एक वर्ड होता है अली और एक वर्ड होता है ये बड़े वाला अली। अली और आली, अली और आली दोनों ही अलग अलग वर्ड है। एक सखी होता है और ये छोटे ई जो है, ये ली के अंदर छोटा जो ई है ये भौरा होता है, वो बड़े वाला सखी के अंदर आ जाता है। मछली, मीन, मत्स्य, मकर और सफरी, ये सफरी वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप एसआई का एग्जाम दोगे तो आपसे पर्यायवाची पूछेगा, निम्नलिखित में से सफरी किसका पर्यायवाची है, निम्नलिखित में से मकर किसका पर्यायवाची है, तो आप याद कर लो मछली का ही पर्यायवाची है, ठीक है। मीन, मत्स्य, मकर। फिर बात करते हैं माता, जननी, प्रसूता, धात्री। कई बार आ जाता है धात्री किसका पर्यायवाची है, तो धात्री माता का है, प्रसूता माता, जननी माँ, ये तो हम याद कर ही लेते हैं।
फिर बात करते हैं मित्र, सखा, साथी, सहचर, मीत। ओ मित्र मेरे, ओ सखा मेरे, साथी मेरे, सहचर और मीत। मीत याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। मेघ का जलद घन निरद, बादल पयोधर पयोद वारिद नीरद, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है जलद, ठीक है, घन नीरद वारिद। और जय जय लगा दो तो किसके बन जाते हैं, जलज, जल में जन्म लेने वाला, कमल बन जाता है, ठीक है, नीरज कमल बन जाता है, ठीक है। जबकि जय लगाने से बादल बन जाता है, जलद, वारिद, नीरद, ठीक है, पयोद, पयोधर, ठीक है। तो ये मेघ के होते हैं। आगे रावण की बात कर लो, दशानन, लंकेश, लंकापति, 10 कंद, यानी कि 10 आनन है जिसके, 10 है सिर जिसके, तो 10 कंधा भी होगा, 10 है कंधे जिसके, 10 कंध, ठीक है। तो ये हो गया आपके राजा रावण की बात हमने यहाँ पे कर ली है प्यारे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, राजा की बात करते हैं, नृप, नरीप, भूप, महीप, नरेश, नरपति, नरपति, ठीक है, महीप, नरेश। आगे बात करते हैं रात्रि, रात, रजनी, रैन, रैन वर्ड इंपॉर्टेंट है, यामा वर्ड इंपॉर्टेंट है, निशा, वामा, यामिनी। तो एक तो निशा वर्ड याद रख लो, एक वामा वर्ड याद कर लो, और एक रैन, ठीक है। ये 3 तो आपको याद होना ही चाहिए रात के अंदर, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है सीधा सीधा, सिर फिरा एग्जामिनर होता है, पूछ रहे हैं रैन किसका पर्यायवाची है, आप कहोगे रैन, इंग्लिश बोलोगे RAIN, रैन का मतलब वर्षा, ना भाई साहब, रैन हिंदी का पर्यायवाची पूछा है इसने, रात बोलो, आंसर रात। आगे बात करते हैं, वानर, बंदर, कपि, मरकट, शाखा, मृग और हरि। देखो मरकट वर्ड इंपॉर्टेंट है वानर के लिए, शाखा मृग तो आप जैसे अर्थ निकाल ही लोगे, हरि वर्ड इंपॉर्टेंट है, हरि वानर को बोलते हैं, और शाखा मृग मरकट ये वानर के ही पर्यायवाची है। शत्रु, अभी हमने मित्र का पढ़ा, अभी शत्रु का आ गया, रिपु, बेरी, दुश्मन, विपक्षी। रिपु एक याद कर लो बस, बाकी तो आप अर्थ ऐसे ही कर ही लोगे, लेकिन रिपु वो बेरी है मेरा, वो दुश्मन है मेरा, वो विपक्षी है मेरा, ठीक है। तो आप एक रिपु वर्ड याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। शरीर, देह, तन, काया, ये 2 दिन की काया भाई मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा हम बोलते हैं, तो वही वो शरीर है। आगे बात करते हैं सरस्वती, वाणी, वागीश्वरी, वीणा धारिणी, शारदा, वीणा वादी, वीणा वादिनी, ठीक है। तो ये आपके हैं सरस्वती के पर्यायवाची, वाणी, वागीश्वरी, वीणा धारिणी, शारदा, ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं स्वर्ण के बारे में। स्वर्ण का एक इंपॉर्टेंट है हिरण्य, जो सोने का होता है, ये आपको याद रखना है। देखो कनक, कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हिरण्य, ये सब सोने के पर्यायवाची हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं, ठीक है साथियों। तो आगे हम बात करते हैं सागर के बारे में। तो सागर का पर्यायवाची आपके क्या हो जाएगा, सागर का हो जाएगा जलधि, ऊदधि, पयोधि, समुद्र, नदी, वारिधि। देखो नदीस याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीधा सीधा एग्जाम में आपसे पूछ लेगा नदीस, ठीक है। तो नदीस याद कर लो आप एक, नदीस किसका पर्यायवाची है, सागर का है। जलधि, जल को धारण करने वाला, ऊदधि, पयोधि, समुद्र, नदी, वारिधि, ठीक है। तो लगभग तो लास्ट में दिया जाए तो समुद्र की तरफ ही जाना है, जैसे जलधि, ऊदधि, ठीक है, और वारिधि, ठीक है, नदी, तो ये याद कर लो। सिंह, शेर। एक हमने हरि पढ़ा था वानर का, याद आया किसी को, एक हरि शेर का भी होता है, हरि पर्यायवाची एक शेर का भी होता है। सिंह, मृगराज, केसरी, वनराज, शेर, ये सब शेर की पर्यायवाची। सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, सविता, दिवाकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। हनुमान, कपीस, अंजनी पुत्र, पवन सूत, महावीर, मारुत, बजरंग बली, ये किसके हैं, ये हनुमान के हैं। जय बजरंग बली, अंजनी पुत्र, पवन सूत, ठीक है। कपीस, मारुत, महावीर, पवन सूत, ये सब किसके पर्यायवाची है,
ये हनुमान जी के पर्यायवाची है। आगे बात करते हैं हस्त, हाथ, कर, बाहु, भुजा, पानी। एक वर्ड याद कर लो पानी, एक वर्ड याद कर लो कर, बाकी तो आपको याद है ही। ठीक है, हस्त, हाथ, कर, बाहु, भुजा, पानी। पानी के अंदर अणी छोटी है, याद रख लेना। हिंदी में यही खेल होता है, छोटे और बड़े का। ठीक है, चलो आगे है आपका हाथी, गज, कुंजर, हस्ती, मतंग। देखो एक तो कुंजर याद करना पड़ेगा भाई साहब, एसआई बनना है, एलडीसी बनना है, मेंस लिखना है आरएस का, तो ये तो रटने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दवाई नहीं होती है इनको कि समझना है। क्या समझोगे इसमें बताओ? कुंजर वर्ड है, ये हाथी का पर्यायवाची है, याद करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है दूसरा। मतंग, मतंग भी हाथी का पर्यायवाची है। एक वर्ड होता है गयंद, हाथी का पर्यायवाची है। हिमालय, पर्वतराज, नगराज, हिमगिरी, ये हिमालय का पर्यायवाची है। ठीक है साथियों, तो ये तो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए थे, मैंने कोई अलग नहीं पढ़ाया है, इनमें एनसीईआरटी के अंदर इतना ही पर्यायवाची है और यही मोस्ट होते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, अब कुछ अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग भी होते हैं, जैसे कितना ही बना दो चाहे पर्यायवाची, तो अथा भंडार है। ठीक है, लेकिन अपन देख लेते हैं कुछ एक दो बुक्स के अंदर और भी मुझे कुछ पर्यायवाची मिले हैं। मैं चाहता हूं एक ही वीडियो में आपका सब कुछ ही हो जाए। ठीक है, चलिए पर्यायवाची होता क्या है? परिभाषा हमने देख लिया, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। अगर एग्जामिनर सर फिरा हो ना तो ऐसा ही पूछ लेता है। अब वीडियो मेंस के अंदर आपने देखा होगा, वीडियो मेंस के अंदर इन्होंने क्या पूछा था, समास के बारे में 4 कथन दिए हुए थे एनसीईआरटी बुक के अंदर। शुरू में ही समास की लाइन में उन्होंने वो 4 कथन डाल दिए और बोला इनमें से समास के बारे में क्या कह सकते हैं। कोई बात ही नहीं पूछी किस शब्द में कौन सा समास है, ये पूछा ही नहीं। ठीक है, तो कई बार सीधा बेसिक क्वेश्चन बना लेता है जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए। 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो पूर्ण पर्याय होता है, पूर्ण पर्याय। एक पूर्णापूर्ण होता है, यानी कि पूर्ण से भी ऊपर होता है नहीं, यानी कि पूर्णापूर्ण, पूर्ण प्लस अपूर्ण, पूर्णापूर्ण, पूर्ण प्लस अपूर्ण, और एक होता है अपूर्ण। ठीक है, तो 3 कैटेगरी पर्यायवाची की हम कई बार पूछ लेते हैं पर्यायवाची को कितने भागों में बांट। आप कहोगे सर हमने तो कभी ये पढ़ा नहीं, लेकिन ये पढ़ लो अब अगर दे दिया है तो पूर्ण में क्या होता है, एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाता है और अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता हो, जैसे आपके जलज, वारिज। ठीक है, तो ये जल के अंदर जन्म लेने वाला कमल। ठीक है, ये इसका देखो आप अलग ही वर्ड है। ठीक है, और दूसरा शब्द रख दिया इन्होंने, कमल की जगह जलज रख दिया। अब बात करते हैं पूर्णापूर्ण के बारे में। एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो और दूसरे के अंदर समानार्थक न रह पाए। जैसे कपड़ा टांगने के स्थान पर हम क्या कह सकते हैं, कपड़े लटकाना कह सकते हैं। ठीक है, टांगना और लटकाना, जैसे कपड़े कपड़े तो सेम है, लटकाना और टांगना अलग अलग हो गया। तो बात तो वही है, लेकिन जैसे वह मुंह लटकाए बैठा है और वह टांगे बैठा है, यानी कि मुंह लटकाए और मुंह टांगे, यानी कि लटकाना टांगना सेम ही वर्ड है लगभग। ओके, फिर आपके हैं अपूर्ण पर्याय, ये समानार्थक शब्दों में अर्थभेद उत्पन्न करते हैं। ओके, तो 3 प्रकार के हो गए। अब देख लेते हैं कुछ पर्यायवाची इंपॉर्टेंट, कुछ जो एनसीईआरटी के वो सेम ही है और कुछ अलग से आपको देखने होते हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। चलो अर्जुन का है पहले तो, अर्जुन, पार्थ, धनंजय, भारत, गुडाकेश, गांडीवधारी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गांडीवधारी, गांडीव को जिसने धारण किया था। गुडाकेश, नींद पर विजय पाने वाला गुडाकेश। ठीक है, धनंजय, भारत, भारत किसका पर्यायवाची, भारत अर्जुन का है। पार्थ किसका पर्यायवाची, अर्जुन का है। तो ये पूछ लेते हैं, पार्थ, धनंजय, भारत, गुडाकेश, गांडीवधारी। अश्व, घोड़ा, घोटक, है, बाजी, तुरंग, ये सब घोड़ा पहले पढ़ चुके हैं, घोड़ा, घोटक, है, बाजी, तुरंग। ठीक है, अचला, पृथ्वी के बारे में, धरा, धरा हो गया। ठीक है, धरती हो गया, वसुधा हो गया, वसुंधरा, मही, मही वर्ड एक अलग से इंपॉर्टेंट बन जाता है। धरती ये किसका पर्यायवाची है, ये अचला, पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, आंख का हमने पढ़ लिया है, नेत्र, नयन,
लोचन, चक्षु, अक्षी, दृग हमने अलग से पढ़ा था, और दृष्टि होता ही है। तो आंख का हमने दृग मैंने आपको अलग अंडरलाइन करवा के छोड़ दिया था। आम, आम्र, रसाले, पिक वल्लभ बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक वल्लभ, पिक वल्लभ किसका पर्यायवाची होता है? फल श्रेष्ठ, फलों में श्रेष्ठ, सहकार, अमृत फल, पिक प्रिय, पियंबु, पिक बंधु, ये सब आम के पर्यायवाची होते हैं। आगे बात करते हैं आंसू, अश्रु, नयन नीर, नयन जल, नेत्र वारी, ये आंसू के होते हैं। आदित्य, सूर्य, रवि, भानु, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर। तो याद कर लेना सूर्य का, आदित्य किसको बोलते हैं? आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, याद रख लेना आदित्य। कई बार पूछ लेते हैं आदित्य किसका पर्यायवाची? आदित्य सूर्य, रवि, भानु, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, ये सब आदित्य के, सूर्य के, रवि के, भानु के पर्यायवाची है। आगे बात करते हैं आकाश गंगा, मंदाकिनी, नभ गंगा, सुर नदी, नभो नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं सीधा सीधा, नभ गंगा किसका पर्यायवाची है? सुर नदी किसका पर्यायवाची है? नभो नदी किसका पर्यायवाची है? मंदाकिनी किसका पर्यायवाची है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, इप्सा, लालसा, स्पृहा, वांछा, इहा, लिप्सा, मर्जी, उत्कंठा, इच्छा। तो इच्छा के भी इंपॉर्टेंट है, आप याद करिए। इच्छा का मतलब कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, ठीक है, मर्जी, लालसा। ओके, तो आप यहां से देख सकते हैं बचा हुआ वर्ड एक इप्सा है, स्पृहा है, वांछा है, उत्कंठा है, चाह, ये सब इच्छा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे वर्ड है ऊंट के, उष्टर, महाग्रीव, लंबोष्ट, करमेलक। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं करमेलक किसका पर्यायवाची है? देखो आप याद कर लो, कैमल, CAMEL, कैमल इन ऊंट, बस ये उससे मिला वाला वर्ड है, मिला जुला ही है करमेलक, बस ऊंट का ही है भाई साहब। लंबोष्ट, जिसके ओष्ठ लंबे हो, ऊंट ही होता है। अगर आपने ऊंट देखा तो महाग्रीव, जिसकी गिरवा बहुत लंबी हो, वो ऊंट ही होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ऐश्वर्य, रिद्धि, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, सिरी, संपदा, संपत्ति। आगे बात करते हैं ऐच्छिक, वैकल्पिक, स्वेच्छाकृत, सविकल्प, मनचाहा। आगे बात करते हैं औषधि, दवा, दवाई, भेषज, ये याद रख लेना भाई साहब, भेषज। भेषज किसका पर्यायवाची है? औषधि का होता है, औषध। कबूतर, कपोत, ये तो संस्कृत वर्ड है। और पारावत, रक्तलोचन, हारित और प्रेवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कबूतर के सभी पर्यायवाची, पारावत याद रखना है, रक्तलोचन याद रख लेना है, सविकल्प याद रख लेना है, मनचाहा, ये तो आपके सविकल्प और मनचाहा तो किसके होते हैं? ऐच्छिक के होते हैं, ठीक है। जबकि रक्तलोचन, पारावत, कपोत, हारित और परेवा, ये किसके होते हैं? कबूतर के होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कल्प वृक्ष, पारिजात, देवद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पतरु, मंदार। कल्प वृक्ष के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कल्प वृक्ष, याद रख लेना। कल्प वृक्ष के होते हैं पारिजात, पारिजात वर्ड तो याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। देवद्रुम याद होना चाहिए, कल्पतरु याद होना चाहिए, कल्पतरु, कल्प वृक्ष, कल्पद्रुम, ये तो सेम है। एक मंदार याद कर लो अलग से, मंदार कल्प वृक्ष का। कुबेर, धनंद, किन्नरेश, यक्षपति, श्रीद, धनेश्वर, राजराज, धनाधिप, ये किसके होते हैं? ये कुबेर के पर्यायवाची होते हैं। कोवा, काग, काक, वायस, एकाक्ष, करट, ये कोवा के पर्यायवाची हैं। आगे बात करते हैं केस, अलख, गेसु, बाल, कुंतल, कच्छ। तो एक वर्ड होता है कच्छ, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेसु बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल, ये तो हमें पता होता है, ये सामान्य तौर पे। कुंतल, और एक ये वर्ड है कुंतल, और एक वर्ड है आपके ये, ठीक है, कच्छ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, अलग पूछ लेते हैं, गेसु पूछ लेते हैं, जिसका कोई वर्ड से लेना देना ही नहीं होता है, वहीं पूछा जाता है। आगे बात करते हैं गद्दा, खर, रासब, वैशाख नंदन और गर्दब। तो गद्दा का तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। गद्दा तो हमसे सिमिलर है, वो बाहर होता है और हम बेरोजगारी में टेंशन होते हैं, तो गद्दा तो याद कर लेना है। खर, रासब, वैशाख नंदन, कितना अच्छा वर्ड है गद्दे के लिए, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, गर्दब, ठीक है, ये याद कर लेना गद्दे के लिए। आगे बात करते हैं वृक्ष, तरु, पादप, पेड़,
अगम, विटप, द्रुम, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं और वर्ग शुरू से ही पढ़ते हैं। तरु, पादप, पेड़, विटप, द्रुम, एक अगम वर्ड जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको याद कर लो। कमल तो पढ़ते आ रहे हैं, जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, और हमने सर कहते भी हैं कि जिसके लास्ट में जय आता है वही याद कर लो भाई, कमल के ही होते हैं। अंबुज हो गया, ठीक है, और जिसमें दे आते हैं वो बादल वाला हो गया, ठीक है। तो जय और दय तो हम पढ़े। एक तामरस अलग से याद कर लो, कमल का होता है। एक नलीन अलग से याद कर लो। कई बार एग्जाम में नलीन और तामरस किसके पर्यायवाची है, तो कमल के ही होते हैं। आग तो हमने बहुत पढ़ लिया, करसानु, ठीक है, अनल, आग, अनल, पावक, ठीक है, हुतासन, ठीक है। एक मैंने आपको जातवेद ये याद कर लो, करसानु याद है, वेशवानर और वायु सखा, दहन, ये आपके पर्यायवाची है, ठीक है। वायु सखा, वायु की मित्र, वायु सखा, वायु की सखी, ठीक है। चंद्रहास याद कर लो, कृपाण, तलवार, असी, करवाल और खड़ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तलवार के पर्यायवाची बहुत बार पूछ लेते हैं। खड़ग, असी, करवाल और कृपाण, चंद्रहास, ये किसके होते हैं पर्यायवाची शब्द आपके? ये होते हैं तलवार के, चंद्रहास के, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए साथियों नेक्स्ट बात करते हैं आशय। आशय का मतलब होता है सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब। आशय का क्या होता है? आशय का सारांश, अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब बहुत सिंपल सा है ये तो। फल, फल, परिणाम, नतीजा, अंजाम। एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम, दोनों अलग अलग वर्ड है और याद कर लेना। परिमाण तो मात्रा होता है, परिणाम रिजल्ट, नतीजा, फल, अंजाम होता है, ठीक है। सुंदर, चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर, ये सुंदर के होते हैं। रुचिर वर्ड देख लो, ये सुंदर के हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मनोहर तो हमें पता होता ही है, ठीक है। सुहावना, रम्य, ये तो नॉर्मल है। अब बात करते हैं शशांक के बारे में। चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, दिवराज, राकापति, तारकेश्वर, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। गेहे, यानी कि ये आपके घर का ही होता है। मैंने आपको वर्ड बता दिया, एक ग्रह ये है और एक ग्रह ये, तो ये वाला घर होता है और ये वाला नक्षत्र होता है, ठीक है। तो ये वाले घर हो गया। निकेतन, गहे, आल्य, आवास, नीले, सदन, आगार, आयतन, आवास, ठीक है, भवन, ये सब होते हैं घर के। आगे यमुना है, कृष्णा, सूर्य सुता, अर्कजा, सूर्य तनय, कालिंदी। एक वर्ड है कालिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है अर्कजा, बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों वर्ड आपको याद होना चाहिए। किरण मैंने आपको बताया था, मरीची, इसके अंदर री छोटी और री बड़ी और ची छोटी होती है। और दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु, अंशु भी किसके होते हैं? किरण के होते हैं। सरिता, निम्ना, तटनी और तरंगिणी, ये कुछ पूछे हुए हैं। जैसे आपको पता है यूपी में एक बहुत अच्छा एग्जाम होता है आरओ और एआरओ का, वहां पे हिंदी के शब्दों का ही रोल होता है, वहीं से मैंने ये शब्द उठाए हैं। तो अगर वो शब्द हमें क्लियर है तो एसआई के शब्द तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। एसआई, एलडीसी, आरएस मेंस, यहाँ से हिंदी के शब्दों पे जोर बहुत देते हैं। कमल के मैंने आपको बता दिया है, जैसे सरोज हो गया, सरसीज हो गया, सतदल हो गया, राजीव, नलीन, इंदिवर, ये कमल के। अब बात करते हैं जीव के बारे में। जीव का होता है प्यारे साथियों जीवा, रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला, अही, उर्ग, सरीसृप, पवनास, सरीप, नाग, भुजंग, पनंग। तो आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है आपके जीव के बारे में तो मैंने बता दिया, चंचला, रसीगा, रसिया, रसना, जीवा, ये तो नॉर्मल वर्ड है, ठीक है। आपको अब याद रखनी है सर्प के बारे में। उर्ग जो पेट के बल चलता है, सरीसृप जो रैंक चलने वालों की श्रेणी में आता है, भुजंग, ठीक है, नाग, पनंग, सर्प, अही, ये किसके होते हैं? ये सांप के होते हैं, याद रख लेना। नैसर्गिक तो पर्यायवाची होता ही है, नैसर्गिक प्राकृतिक आपस में पर्यायवाची होते हैं। और इसका उल्टा पूछ लेते हैं कई बार, कृत्रिम होता है, ठीक है। स्वाभाविक, वास्तविक, हाथ, हस्त, पानी, कर, बाहु, पहले पढ़ चुके हैं। सूर्य का, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, दिनेश और आदित्य याद रख लो, ये भी पूछ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। जल का पढ़ चुके हैं, जैसे नीर, सलील, उदक, पानी, अम्बु, तोय, वारी, पेय, जीवन भी बोलते हैं जल को, जल ही जीवन है। सारंग, पात, सर्वमुख,
मेघ पुष्प और आब, ये सब जैसे आपने दुआ पढ़ा, पंजाब पढ़ा, तो आब का मतलब जल ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीव के बारे में। जीवा, रसना, रसैया, जबान पढ़ चुके हैं अपन। झोंपड़ी, भाई साहब अपन की झोंपड़ी और अपन झोंपड़ी वाले। ठीक है, तो कुटी, कुटिया, मड़वा, पर्णकुटी, छानी और कुंज। कुंज बिहारी, कुंज और छानी, ये दो वर्ड याद रख लो, छानी और कुंज, आपका काम है वो हो जाएगा। तर्कस, आगे वर्ड है प्यारे साथियों, तर्कस, तुणीर, निसंग, तूण, तुणी, इसुदी, ये होता है तर्कस। तर्कस वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तारा, नक्षत्र, तारक, उडगन, सितारा, एक वर्ड याद रख लेना, उडगन, तारे का पर्यायवाची होता है। एग्जाम में पूछा हुआ है ये, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। दिन, एहन, वासरवार, दीवा, दिवस, ये तो नॉर्मल सा वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दुर्गा माता की। दुर्गा माता की बात करें तो सिंह, वाहिनी, अजा, कालिका, चंडिका, भवानी, कल्याणी, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब दुर्गा के पर्यायवाची होते हैं। कामाक्षी, धात्री, अभ्या, सांभवी, महागौरी, चामुंडा, बागेश्वरी। ठीक है, तो ये सब दुर्गा के पर्यायवाची होते हैं। तो अभी एक बार आप थोड़ा सा मनन करो कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार देखो आप, हमने बहुत सारे पर्यायवाची कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपने कुछ देखा होगा कि हमने क्या पढ़ा था, कुछ आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि हाँ यार ये जो वर्ड है ये ऐसे याद हो सकते हैं। या तो खुद रिकॉर्ड करके कानों में ईयरफोन डालो या मेरे रिकॉर्ड किए हुए पढ़ो, ऐसे बुक लेकर ये वर्ड याद होते ही नहीं। ठीक है, तो आगे है द्रौपदी, कृष्णा, दुरुपद, सुधा, पांचाली, शैलेंद्री, याक्षिणी, ये होते हैं द्रौपदी के। मैं क्या करूंगा आपको बताएं, जो वर्ड है ना, वर्ड चाहे इंग्लिश के हो चाहे हिंदी के हो, ये जो वोकेब है मैं आपको कंप्लीट ऐसे ही दूंगा, मैराथन वीडियो दूंगा। ये शुरू के अंदर थोड़ा सा फ्लो बन जाए हम लोगों का, कि जैसे आपने 500 पर्यायवाची पढ़े, ठीक है, तो उसके अंदर 2 घंटे लगते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 घंटे 4 घंटे मान लो, 4 घंटे में अगर आप 500 वर्ड पढ़ रहे हैं तो आउटपुट तो अच्छा है। उस वीडियो को पहले नॉर्मल पढ़ो, फिर 2x की स्पीड, ठीक है, 1.5x की स्पीड, तो ऐसे अगर आप करोगे तो अंत के अंदर आप 20-30 मिनट के अंदर सब कवर कर लेंगे और आपको कुछ याद भी होगा। ऐसे तो डेफिनेटली याद तो किसी को नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि हमें माइंड में हम रख सकते हैं, इसको माइंडली हम सेटअप कर सकते हैं कि अगर ये वर्ड दिखा तो ऐसे मैं डाल सकता हूँ एग्जाम के अंदर। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है एग्जाम का प्रेशर अलग ही होता है, आता हुआ क्वेश्चन ही सादा गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो तो एक प्रेशर होता ही है, लेकिन उस प्रेशर को डील करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो द्रौपदी का होता है कृष्णा, द्रुपद, सुधा, पांचाली, शैलेंद्री, याक्षिणी। आगे है दामिनी, चपला, तड़ित, प्रभा, विद्युत, बिजली। ठीक है, तो ये दामिनी पढ़ चुके हैं हम, ये बिजली का होता है, चपला, तड़ित, प्रभा, विद्युत। आगे बात करते हैं पुत्री, मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक होता है तनुज, एक होता है आत्मज। ठीक है, इसके आगे आप फीमेल बनाओ इसको और पुत्री का मिल जाएगा। तो ये देखो पुत्री का है ना, तनया, बेटी,
तनय होता है, और तनय बेटा हो गया, बेटी का तनिया हो गया। आत्मज बेटा होता है, आत्मजा बेटी हो गई। सूत बेटा होता है, सूता बेटी हो गई। ठीक है, तो ये तनुज तनुजा, ठीक है। अपत्या नंदिनी कन्या, तो ये पुत्री के हैं। और ये बहुत बार पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं। आत्मज आत्मजा, तो याद रख लेना भाई साहब, जिसमें फीमेल वर्ड आए ना वो फीमेल का ही होगा। आगे बात करते हैं परशुराम, भर्गुनंदन, भर्गुसूत, भार्गव और परशुधर। भर्गुसूत आया हुआ एग्जाम के अंदर, ठीक है। भर्गुनंदन, भार्गव, भार्गव वर्ड भी इस परशुराम से, जो परशुराम थे, ठीक है, उनसे रिलेटेड ही बना हुआ है। अब बात करते हैं आगे बिजली, पहले भी पढ़ चुके हैं। दामिनी, चपला, सौदामिनी, विद्युत, क्षण प्रभा, तड़ित, ठीक है। आगे बात करते हैं ब्राह्मण, द्विज, विप्र, भूसुर, भूदेव, हम बोलते हैं बामन, ठीक है, उसको आगे आप याद कर लो, बामन। ओके, आगे वर्ड है भगिनी। भगिनी का होता है बहन, सहोदरा, दीदी, जीजी। तो जीजी दीदी ये तो हम बोलते ही हैं। एक याद कर लो, सहोदरा, सहोदर तो भाई होता है और सहोदरा बहन हो गई, भगिनी याद कर लो। मेंढक, मेंढक का भाई साहब वीडियो मेंस में पूछा था, मेंढक से रिलेटेड एक मतलब एक वर्ड था जिसके अंदर मेंढक उसका अर्थ निकल रहा था। तो मंडूक, द्रुदर, दादूर, भेक और वर्षाबू, ये याद कर लेना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मंडूक, दरदूर, दादूर, भेक और वर्षाबू, ये याद कर लेना। मेंढक का, मेंढक का मंडूक, द्रुदर, दादूर, भेक और वर्षाबू होता है। आगे बात करते हैं यमुना। यमुना का होता है सूर्य तनया, तरणी, तनुजा, जमुना, कालिंदी, रवि तनया, रवि सुता, भानुजा, ये होता है यमुना का। आगे बात करते हैं रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, रैन, त्रियामा, रात, और तमी, निषिद और छपा, ये रात्रि होते हैं। फिर बात करते हैं रामचंद्र, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, तो यही वही रामचंद्र भगवान है। तो राम, रघु का जो है पति, राघु, रघुनंदन, रघुवर, रघुराज। तो रघु से रिलेटेड भाई साहब याद ही रख लो, रघु वर्ड दिखे तो राम की तरफ जाने का चांस करना है। तो रघुपति, राघव, ठीक है, रघुनंदन, रघुवर, रघुराज, सीतापति, अवधेश, जानकी वल्लभ, रावणारी, रावण प्लस आरी, ठीक है। आगे बात करते हैं वन, वन का तो हम पढ़ चुके हैं। अरण्य, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, कांतार, ये तो हम पढ़ चुके हैं। आगे विष्णु की बात करते हैं, नारायण, दैत्यारी, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणी, उपेंद्र, श्रीपति, चतुर्भुज, विश्वम्बर, गरुड़ ध्वज, अच्युत, ये सब होते हैं विष्णु के। आगे बात करते हैं शिव के बारे में। ऐसे ये क्लास कंप्लीट नहीं होगी, आप सोच रहे हैं बस पर्यायवाची 10 मिनट में कर लेंगे, नहीं भाई साहब, टाइम लगेगा। इतने वर्ड पढ़ेंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन उस टाइम का आपको अगर फायदा ना हो ना, तो मुझे एसआई का एग्जाम देके, एलडीसी का एग्जाम देके कमेंट बॉक्स में आके गाली दे देना कि यार तूने 2 घंटे हमारे वेस्ट किए थे, कुछ आया ही नहीं। अगर आए तो कमेंट बॉक्स में आके लिखना, यार बहुत अच्छा तूने करवाया था, ठीक है। तो आगे बात करते हैं शिव, महेश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, भूतेश, गिरीश, श्रीकंठ, महादेव, त्रिलोचन, रुद्र, हरि, सम्रारी, ठीक है। तो ये शिव के होते हैं। देखो महादेव के तो याद रखना ही पड़ेंगे भाई साहब, अपन सब भोलेनाथ के फैन है, और भोलेनाथ के याद नहीं रखेंगे तो ये तो अपने आप में वजूद की बात आ गई। तो शिव का होता है महेश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, भूतेश, गिरीश, श्रीकंठ, महादेव, त्रिलोचन, रुद्र, ठीक है, हर, सम्रारी। तो कुछ कुछ तो आपको याद रखना है। भोलेनाथ, शंकर तो हम याद रख ही लेते हैं, त्रिलोचन याद है, गिरीश एक याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ चुके हैं अही, सांप, ब्याल, नाग, भुजंग, हरि, विषधर, मणिधर, पनंग, सारंग, उर्ग, ये तो पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं आगे अमृत के बारे में। पीयूष, सुधा, सोम, अमी, सुरभोग, अग्नि के बारे में। आग, करसानु, अनल, पावक, वहनी, हुतासन, धूम्रकेतु, धनंजय, वैसव, वानर, है वाहन, हरणे,
जंगल, विपिन, कानन, वन, कांतार पढ़ चुके हैं। आकाश, गगन, नभ, अब्र, व्योम, अनंत, अंबर, शून्य, ये भी पढ़ चुके हैं। इंद्राणी, सचिव। इंद्राणी इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रख लेना। इंद्राणी इंद्र की जो है पत्नी, ठीक है। चलिए, इंद्रा, महेंद्री, मधुहानी, कपड़ा, वस्त्र, वसन, पट्ट, चीर, पहरावा, परिधान, अंबर। मैंने आपको बताया था ना, अंबर कपड़ा को बोलते हैं। कोयल, कोकिला, पीक, श्यामा, मदन सलाका, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मदन सलाका, एग्जाम में पूछा हुआ है ये मदन सलाका। आगे बात करते हैं कामदेव। कामदेव के अंदर मदन, मनमथ, मयन, मार, मनसीज, मकर ध्वज, रतिपति, मनोज, मीनकेतु, पंचसर, काम, अनंग, कंद्रब, कुसुमेशु, प्रद्युम्न, समर, ये कामदेव के होते हैं। कामदेव। आगे बात करते हैं कृष्ण के बारे में। माधव, राधा रमण, श्याम, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, वंशीधर, कंसारी, ऋकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, केशव, कन्या, ये कृष्ण के। गंगा, सुरसरी, जानवी, मंदाकिनी, त्रिपथका, भागीरथी, देव नदी, देवपगा, विष्णु पदी, ये सब गंगा के हैं। आगे हैं गणेश के। गजानंद, हेरम्ब, विनायक, लंबोदर और गणपति। मैंने आपको याद करवाया था ना, हेरम्ब वर्ड याद कर लो, ये वहीं बार बार रिपीट हो रहे हैं। आगे बात करते हैं चांदना के बारे में, ठीक है, चांदनी के बारे में, ठीक है। तो ज्योत्सना वर्ड शुद्ध है, शुद्ध में आता ही है, देखा होगा, आधा तैर आता से, अभी तो पुराना हो गया, ठीक है। तो चांदना, चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, अमृत रंगिणी, चंद्रमरीचि, चंद्रातप, कौमुदी, ठीक है, याद हो गया। सरस्वती, भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निदात्री, वागेश्वरी, शारदा। जनार्दन, विश्वम्बर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज। समुद्र, पयोधी, जलधि, वारिधि, ऊदधि, सिंधु, पयोधी। नीलनिधि, अवधि, जलधाम, वारिस, अर्णव, रत्नाकर, पारावार। शिव, महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी। आगे बात करते हैं अपन लहर के बारे में। लहर के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तरंग, तरंग और तुरंग वर्ड आपने देखा ही होगा, बहुत बार पूछ लेते हैं। तरंग लहर होता है, याद रख लेना। विची, हिलोर, उर्मी, उर्मी वर्ड कितनी बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। देवता, देव, अमर, सुर, निर्जर, ये निर्जर और निर्जर बहुत बार पूछ लेते हैं, ठीक है। त्रिदश, अमर्त्य, अजर, बगीचा, आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज, बगीचा का होता है। तुरंग, बाजी, घोटक, घोड़ा, रविसूत है, सेंधव, अश्वे। विडोजा, कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधुआ, सचीपति, सुरपति, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मोर के बारे में। केतन, अनंग, मनमथ, मनसीज, मनोभव, मयन। रात, तिमिस्त्रा, निशा, रजनी, निशीद, विबावरी, रैन। मैंने आपको बताया था ना, रैन रात, याद रख लेना। मृगेंद्र, केसरी, नाहार, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज, केसरी। सटपद, मधुकर, सटपद, अली, भरंग। देखो अली में ली छोटा है और एक ली बड़े वाला सखी होता है, क्योंकि सखी वर्ड में खी बड़ा होता है, बड़े से बड़ा जोड़ लो, ठीक है। मधुराज, मधुबक्सा, मछली, मीन, मत्स्य, सफरी, ठीक है। शेष, जल जीवन और जल तोरी। तो मीन तो आपको पता है, लेकिन सफरी आपको नहीं पता होता है, तो सफरी मछली का ही होता है। आगे बात करते हैं यमुना, अर्कजा। देखो पर्यायवाची का समानार्थी पूछ लिया गया एयर एग्जाम के अंदर, ठीक है। रवि, तनया, कालगंगा, कृष्णा, सूर्यजा। निशीद, रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन।
ये रात का फिर से आ गया। सूर्य का हम पढ़ चुके हैं, मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य। अरविंद का उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, ये भी पढ़ चुके हैं अरविंद का। बिजली बहुत बार पढ़ लिया है। दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला, ये भी पढ़ चुके हैं। प्राची का पूर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची। तरंग का उर्मी, लहर, विची पढ़ चुके हैं। विची इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने आपको बताया विची, ठीक है। जंगल, कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी। क्रोध का पढ़ चुके हैं, एमरिस, रोष और कोप, ठीक है। और एक है गणवदन, विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, महाकाय, गिरिजानंदन, गौरीसूत, लंबतुंड, मूसक वाहन, तलवार, असी, कृपाण, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, ये सब पर्यायवाची हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा भाई साहब पर्यायवाची। पर्यायवाची को आज हमने कर दिया है खलास। पर्यायवाची लगभग हमने 500 वर्ड तो पढ़ ही लिए, 500 प्लस शब्द तो पढ़ ही लिए, और पर्यायवाची हो गया आपका खलास। कौन कौन से एग्जाम के लिए खलास हुआ है? एसआई के अंदर यहां से पर्यायवाची पूछ लिया जाएगा, एलडीसी के अंदर यहीं से पूछेंगे, आरएस मेंस के अंदर यहीं से पूछेंगे, ठीक है। तो जिस एग्जाम में हिंदी के पर्यायवाची आएंगे यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इतने ही होते हैं, 500 वर्ड ही होते हैं, और क्या ही पूछेगा अगला। तो इस वीडियो को आप 3-4 बार देख लेना, 3-4 बार देखोगे तो लगभग याद हो जाएगा। तो आज हमने इसके बारे में जानकारी ली है, तो हमने ये काफ़ी अच्छा पहल किया है, आप सब सहयोग भी दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था आप इतना कुछ कर सकते हैं। तो हिंदी ग्रामर का पर्यायवाची पढ़ा है, ठीक है। अब वर्ड जितने भी है हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है अब तक, तो अभी हम वो सब पढ़ेंगे जो अब हम अगर पढ़ के रख लेंगे ना, तो जैसे एग्जाम नजदीक आएगा 2x की स्पीड के अंदर 3-4 बार देख के चले जाएंगे, तो पर्यायवाची तो यहीं से आ जाएगा। तो पर्यायवाची शब्द 501 की क्लास में कर दिया है खत्म। और आप सभी का धन्यवाद, आप सभी इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। और आप सभी दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और एक बात बताऊं, जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश करिए। जहां तक आपको दिखाई दे रहा है रास्ता वहां तक जाइए, और जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आगे का रास्ता आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो डरिए मत, खुद के कदमों में जो काबिलियत पर विश्वास रखते हैं अक्सर वहीं मंजिल पर पहुंचते हैं। तो साथियों, आप सभी का धन्यवाद इतने सारे वर्ड सुनने के लिए, आप इतना टाइम रुके क्लास में, धन्यवाद। और एक्सप्लोर करते रहिए, खुद को फैलाते रहिए, और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा करके हमें। और अगर किसी को कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, 820191 65 200 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बता सकते हैं आरएस मेंस तक हम कैसे पहुंचेंगे, एलडीसी, एसआई, अब जो मुझे फोकस हैं, सीईटी, ये सब एग्जाम मेरे माइंड के अंदर है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन चीजें डाल रहा हूँ, फिर आरएस मेंस को कवर करेंगे, सभी अपने आप कवर हो जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप सभी का धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।